नमस्कार। आज 8 फरवरी 2026 की खबरें। हाथरस जिले की खबरें सुबह चाय के साथ एक नज़र में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको रोजाना खबरें मिलती रहेगी। लखनऊ में आज से शुरू हो रहे हैं विधानमंडल के बजट सत्र। हाथरस के टीबी अस्पताल की लचर व्यवस्था। बिजली में 6124 टीबी मरीज हैं जिनका उपचार हो रहा है। इन मरीजों को भर्ती कर उपचार देने के लिए टीबी अस्पताल बना है। स्टाफ और संसाधनों की कमी जूझ रही है। 1 वर्ष से कोई भी टीबी मरीज को भर्ती नहीं किया गया है। हाथरस में भूजल का स्तर काफी स्तर तक बढ़ रहा है, जिससे नालों से पानी आना बंद हो गया है। सादाबाद ब्लॉक में 28.16 मीटर तक भूजल गिर गया है। प्रेमवती देवी के 6 बेटे हैं। 2 फौज में एक शिक्षक। प्रेमवती के पति हर प्रसाद की मौत काफी साल पहले हो चुकी है। बड़े बेटे करवा व तीसरे नंबर के चित्र सिंह गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं और मां का ध्यान रखते हैं। अन्य सभी अपनी नौकरी पर रहते हैं। चित्रा सिंह ने बताया कि मां ने कान में टॉप्स व नाक में लौंग पहन रखी थी, जो कि नहीं मिले। उनकी स्थिति देखकर लग रहा था कि छीना झपटी की गई है। हाथरस एडिशनल एसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया, महिला पर हथौड़ी से हमला किया गया है, उनकी मौत हो गई है। बेटे ने एक लड़के की पहचान की है, उसकी तलाश की जा रही है। घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। सादाबाद थाना क्षेत्र के गांव अनगदा कुरसंडा निवासी अजय चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 6 फरवरी को शाम करीब 4 बजे वो घर पर मौजूद थे, तभी कृष्ण वीर उर्फ कालू निवासी नगला ध्यान चंद्रपाल तथा उनके साथ 6-7 अन्य लोगों की लाठी एवं अवैध हथियार तमंचा लेकर उनके घर में घुस आए, उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। घटना के समय घर में मौजूद उनके गर्भवती पत्नी, सास एवं चाची चचेरे भाई विनोद चौधरी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाथरस जंक्शन में मथुरा बरेली मार्ग पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एलआईसी एजेंट की देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। भीषण हादसे में 14 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 की हालत नाजुक थी। नगला तजना के समीप 2 कार स्कॉर्पियो और वैगन आर कार की भिड़ंत हुई थी। साहब सिंह बमनवी घायल हुए थे। सासनी में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार घायल। आगरा अलीगढ़ हाईवे स्थित जैन पेट्रोल पंप के पास हुई घटना। जीजा साले मनोज और पंकज घायल। हाथरस घर से 2 दिन से लापता किसान का शव रविवार की दोपहर आगरा रोड स्थित नाले में मिला। सब मिलते ही इलाके में खलबली मच गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगी मौत की वजह स्पष्ट। मृतक विक्रम पुत्र राजन, उम्र 55 बरस, गांव लादपुर के रहने वाले थे। खेती बाड़ी से परिवार पाल रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अगेनहोत्री व राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरिया धरने पर बैठे हैं। हाथरस में राष्ट्रवादी प्रताप सेवा का धरना तीसरे दिन जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष नितिन सिंह शेखावत के नेतृत्व में पदयात्रा दिल्ली जानी थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने नजरबंद कर लिया। हाथरस में यूजीसी को लेकर परशुराम सेवा की पुलिस से झड़प हो गई। गोरई में भारतीय किसान यूनियन हरपाल के कार्यकर्ताओं ने सहकारी समिति प्रथम पर धरना प्रदर्शन किया और यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर इनमें बदलाव करने की मांग उठाई। हाथरस में जॉइंट्स इंटरनेशनल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शहर की समाज सेवी सोनल अग्रवाल को उत्कृष्ट पदाधिकारी के रूप में सम्मानित किया गया। सासनी में केएल जैन इंटर कॉलेज व परसारा में आयोजित हुआ हिंदू सम्मेलन, जिसमें हिंदू एकता पर जोर दिया गया। ब्रह्मकुमारी बहनों ने हाथरस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अजीतपुर रोड स्थित रामपुर उप सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि त्योहार शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से मनाया। सादाबाद बिसावर में 14 फरवरी को वीर गोकुला जाट की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की आगमन की तैयारियां जोरों पर है। आयोजन को लेकर पार्टी के पदाधिकारी ने रविवार को उससे पूर्व क्षेत्र में जनसंपर्क किया। प्रदेश सरकार के बजट से पूरे दिन नगर के प्रसिद्ध गंगा मोती उद्योग को बड़ी उम्मीदें हैं। लंबे समय से टीटीजे क्षेत्र की पाबंदियों के कारण यहां भट्टियों के संचालन पर रोक थी, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा था। पहले सालाना यहां से 60-70 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा था, जो अब 10 से 15 करोड़ में सिमट गया है। सिकंदराराव जीटी रोड स्थित नई सब्जी मंडी के सामने पारिवारिक विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट, लाठी डंडे चले, पति पत्नी घायल हुए। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर पुलिस ने की जांच शुरू। सिकंदराराव थाना क्षेत्र के गांव भटीकरा में रंजिशन 2 पक्षों में मारपीट, महिला सहित 2 घायल, शरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू। सिकंदराराव के गांव नगला महारी में एक युवक ने गांव की महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़िता ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। हाथरस में एसआईआर में लगे शिक्षक बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षकों की कमी। डीआईओएस ने बीएसए को पत्र लिखकर मांगे 1900 शिक्षक। हाथरस में 99 परीक्षा केंद्रों पर पहुंची 2.25 लाख उत्तर पुस्तिकाएं।
इस बरस 10वीं के 2,20,162 और 12वीं के 22,208 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सनी क्षेत्र में आगरा अलीगढ़ रोड स्थित 14 नंबर भट्टा के पास सड़क हादसे में बाइक सवार गर्भवती महिला घायल हो गई। कल्पना पत्नी अरुण निवासी अलीगढ़ अपने पति के साथ बाइक से सनी की हो जा रही थी। रास्ते में भट्टी के पास दो कार आपस में टकरा गई। पीछे चल रही और उनकी बाइक भी नियंत्रण होकर उनमें घुस गई। सासनी आसा नगर में रविवार को 28 वर्षीय रफीक पुत्र करीम खान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने बताया कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित था। सादाबाद ग्राम पंचायत के जारेऊ में रविवार को विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में संत शिरोमणि रविदास की जयंती मनाई गई। विश्व हिंदू महासंघ की संगठनात्मक गतिविधियों, सामाजिक सेवा कार्यों एवं हिंदुत्व को सशक्त और एकजुट करने के प्रयास की जानकारी दी गई। हाथरस में सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लाभार्थियों के संतृप्तिकरण के लिए रविवार को आयुष्मान शिविर लगाकर 1541 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। हाथरस के किसी बांग्ला डिग्री कॉलेज की छात्राओं के यौन शोषण के मामले में गृह प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश के केस की सुनवाई जारी है। शनिवार को विवेचक की गवाही पूरी हुई। अब तक 10 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। मामला ट्रायल पर है तथा तेजी से निर्णय की ओर जा रहा है। कोतवाली सिकंदराराव पुलिस ने एक नामजद हत्यारोपी टिंकू को रेलवे स्टेशन के निकट से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि लवली निवासी गांव माधुरी ने 31 दिसंबर को पवन व टिंकू ने उनके पुत्र शोभित को घर से ले जाकर मार दिया था। आरोपी ने बताया कि ट्रैक्टर पलटने की वजह से शोभित की मौत हुई थी। डर की वजह से शव को रेल की पटरी पर रख दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी को न्यायालय में पेश किया। सादाबाद का आलू नीदरलैंड जाएगा। प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त आलू की किस्म और वहां के यूनिट के प्रभारी आलू को किसानों से 14 से 15 रुपए के रेट में खरीदेंगे। मुरसान में बालक की मौत पर बवाल, जाम और तोड़फोड़, थाने पर पथराव। घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल के बालक को तेज रफ्तार कार ने कुचला। पुलिस ने भीड़ को समझने और सड़क से हटाने का प्रयास किया तो माहौल और तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के बल प्रयोग करने पर ग्रामीणों का भड़का का गुस्सा। घर के बाहर कार की चपेट में आकर 2.5 बरस के यश की मौत के बाद बवाल हो गया। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने कार सवारों पर कार्रवाई के लिए थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। बल प्रयोग करने पर ग्रामीण भड़क उठे और मुरसान थाने पर पथराव कर दिया। थाने का बोर्ड तोड़ दिया। पुलिस कर्मियों ने थाने से भागकर जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना परिसर में खड़ी पुलिस की 4 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मुरसान कोतवाल बीपी गिरी साइड 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नगर पंचायत अध्यक्ष देशराज सिंह भी पथराव में घायल हो गए। बवाल की सूचना पर आधा दर्जन थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। मोहल्ला मरैया खाई निवासी रूप सिंह का बेटा यश घर के बाहर 3 बजे लगाव खेल रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रही है तेज रफ्तार करने उसे को चल दिया। हादसे के बाद भाग रहे कार सवार 3 लोगों में से 2 को पुलिस ने पकड़ लिया और कार को कब्जे में ले लिया। परिजन बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए जहां उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मुरसान के गांव कटेला में असहाय वृद्ध महिला की सिर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई और उनके गहने लूट लिए। प्रेमवती देवी रविवार की दोपहर खेत पर बने कमरे में अकेली सो रही थी। उनका बेटा चित्रर सिंह पास में ही खेत में पानी लगा रहा था। प्रेमवती की आंखों की रोशनी भी चली गई है। उन्हें काफी कम दिखाई देता है। आवाज से ही सबको पहचानती है। खेत पर मंदिर पर एक कमरा बना हुआ है। यहीं पर मवेशी बंधे हुए थे।